दोस्तों नमस्कार, मैं भवानी। स्वागत है आपका स्वदेशी के इस चैनल में। आइए दोस्तों, यूपीए रेड को थोड़ा सा देखते हैं कि यूपीए रेड के अंदर कई बार ऑन टेबल कुछ ई प्रोम जिस पे अपन चिमटी लगाते हैं या वायर सोल्ड करते हैं तो रीड नहीं होता। तो हमने भी कुछ कोशिश किया है, आपको डेमो देता है उसका एक। थोड़ा समझाऊंगा मैं आपको पहले कि यूपीए रेड का सॉफ्टवेयर ओपन किया, आईसी सेलेक्ट करने का बटन प्रेस किया। मान लो आपको 93 वाली कोई ई प्रोम रीड करनी है तो 9346 आपको रीड करनी है। तो ये हमेशा याद रखिए कि आपको 93 वाली इंटू 16 में ही रीड करनी है। 16 बोले तो 16 बिट। मैनुअल प्रोसेस ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको, गौर करिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। 93 की ई प्रोम यूपीए प्रोग्रामर हमेशा 16 बिट में ही रीड करता है, यानी कि उसकी डेटा लेंथ जो होती है वो 16 बिट की होती है। अगर आप इसको 8 बिट में रीड करोगे, यानी कि 8 बिट बोले तो ये विदाउट 16, मतलब जिसके आगे इंटू 16 नहीं लगा है, तो ये उसको बाय डिफ़ॉल्ट 8 बिट समझेगा, 8 बिट। आपको हमेशा 16 बिट में ही 93 की किसी भी ईप्रोम को रीड करना होता है। दूसरा, इसके अंदर एक ऑप्शन होता है ये वाला, इस चेक मार्क पे गौर करिएगा। ये सिर्फ एक छोटा सा चेक मार्क आपकी प्रॉब्लम को बढ़ा भी सकता है और आपकी प्रॉब्लम्स को 1 सेकंड में सॉल्व भी कर सकता है। इसको समझाता हूँ ये क्या होता है। थोड़ा सा नीचे आइए, सॉफ्टवेयर में नीचे थोड़ा लोग कम जाता है। इस सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा नीचे जाइए, प्रोग्राम के पास एक और बटन होता है कनेक्शंस। कनेक्शंस पे क्लिक करिए तो यहाँ ये आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आपका जो यूपीए प्रोग्रामर है उसके अंदर जो 9 पिन का सॉकेट है, जहाँ आप किसी भी तरह का कोई पीसीबी या डायरेक्ट कनेक्शन या चिमटी जो मार्केट में मिलती है आप यूज लेते हो, गौर करिएगा। पहला जो रेडियो बटन है गोल गोल वाला, उसमें देखो आगे लिखा है J1। J1 बोले तो जंपर। जिस जगह पे अभी ये क्लिक किया है वो है 5 वोल्ट क्लोज J1, यानी कि 5 वोल्ट निकालेगा आपका यूपीए अगर वो जंपर आपने क्लोज करके रखा है। अब वो जंपर कौन सा है मैं आपको बताता हूँ। उसके ठीक नीचे है 3.3 वोल्ट अगर वो जंपर ओपन है, यानी कि आप अपने यूपीए प्रोग्रामर से किसी ई प्रोम को रीड करना चाहते हो। एग्जाम्पल में वो 93C46 16 बिट है, वो 5 वोल्ट पे रीड करना चाहते हो या 3.3 वोल्ट पे, तो ये आपके सामने एक ऑप्शन है। यूपीए रेड चूंकि बाय डिफॉल्ट 5 वोल्ट पे चलता है, आप इसको 3.3 वोल्ट करिए। मेरे हिसाब से 50% 40% प्रॉब्लम्स ऑन बोर्ड रीड करने की उससे सॉल्व होगी। सेकंड, स्टॉप ऑन एरर, यानी कि अगर हल्की सी, यानी कि रीड करने के प्रोसेस के दौरान अगर हल्की सी भी कोई एरर आती है तो यूपीए रेड उसको ई प्रोम को कंटिन्यू रीड करना बंद कर देता है। आप इस चेक मार्क को हटा दीजिए। आप इसको एग्जाम्पल की तरह यूँ समझिए कि आप गाड़ी लेकर निकले हो और आपके पास हेलमेट नहीं है और आपने अपने स्टाफ को या ब्रदर को बोल के रखा है कि देख भाई, आगे तेरे को पुलिस वाला मिल जाए तो लौट के आ जाना। और एक आपने कह रखा है कि आगे अगर पुलिस वाला मिले तो कोई परवाह नहीं, निकल जाइए, भाई का नाम ही काफ़ी है। तो ये वो चीज़ है स्टॉप ऑन एरर, यानी कि अगर हल्की फुल्की एरर आए तो रुक जाए, या हल्की फुल्की एरर आए तो रुके ना, उसको जंप करके आगे बढ़ जाए। यूपीए रेड चूँकि थोड़ा सस्ता टूल और अच्छा टूल है, लेकिन ऑन बोर्ड ई प्रोम्स को रीड नहीं कर पाता। ये यूँ समझो कि 99% कस्टमर की यही शिकायत रहती है यूपीए रेड के साथ कि सर टूल सस्ता है, अच्छा है, काम भी ठीक कर पाता है, लेकिन ऑन बोर्ड रीड नहीं करता। तो आप ये ट्राई करिए सर। पहला ट्राई 5 वोल्ट की जगह 3.3 वोल्ट करिए। दूसरा ट्राई स्टॉप ऑन एरर को हटा दीजिए। फिर देखो नीचे ऑप्शन है 1 से लेकर 9, यानी कि 9 पिन का जो आपका कनेक्टर है उसके 9 के 9 पिन की ये डिटेल बता रहा है कि कौन से पिन का कनेक्शन ई प्रोम के कहाँ जाके होगा। तो इसको समझने की कोशिश करिए। मैं इसका डिटेल वीडियो पहले भी बना के ग्रुप में डाल चुका हूँ, मतलब अपने स्वदेशी के चैनल पर डाल चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल मैं इन 2 चीज़ों को दिखा रहा हूँ। अब आइए यूपीए रेड के अंदर देखते हैं कि वो जंपर कहाँ है। ये लिया मैंने यूपीए रेड का टूल, आप इसको गौर से देखिए। मेरे को एक पेंसिल दे दो ना, चलो मैं इससे बता देता हूँ। ये एक जंपर होता है, ये वाला एक जंपर होता है। ये जहाँ आपकी लाइट होती है ना, जहाँ आप बिजली का सॉकेट लगाते हो, यहाँ यूएसबी लगाते हो, तो यहाँ पे एक जंपर है। ऐसे देखिए इसको,
इसको मैं निकाल देता हूँ, एक सेकंड है ना, ये मैंने इसको निकाल दिया, ये जंपर है निकाल दिया। अब आप इसको गौर से देखिए, इसमें 3 टांगे हैं। ये टांग 5 वोल्ट, ये टांग USB से पावर लेने के लिए है, बीच वाली टांग कॉमन है, और ये जो लेफ़्ट वाली टांग है ये बिजली वाले 12 वोल्ट सॉकेट से पावर लेने का सॉकेट है। अगर आप इन दो को चिपका के रखोगे, यानी कि ये जो जंपर है, अगर ये जंपर आप यहाँ लगा दोगे ऐसे, ठीक है, गौर से देख पा रहे हैं आप, अगर आप इसको यहाँ लगा दोगे, इसका मतलब हुआ कि आपका UPA टूल USB केबल से ही पावर लेगा और USB केबल से ही डेटा को रीड राइट करेगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, कहाँ गया जंपर। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, अगर आप इसको यहाँ लगा देंगे, अगर आप इसको यहाँ लगा देंगे इस डिज़ाइन में, इस स्कीम में, तो ये डेटा तो रीड राइट करेगा USB केबल से, लेकिन बिजली की सप्लाई लेगा, पावर लेगा, प्लस माइनस लेगा अडाप्टर से। तो इसका मैंने आपको डिज़ाइन बता दिया। बाय डिफ़ॉल्ट देखो 99% मार्केट में सभी लोग, सभी इंजीनियर, सभी भाई इस तरह से यूज़ में लेते हैं, यानी कि USB केबल से ही बिजली लेनी है प्लस माइनस, और USB केबल से ही रीड राइट कराना। आइए, जिस टॉपिक पे अपन बात कर रहे थे, 5 वोल्ट पे काम कराना है या 3.3 वोल्ट पे कराना है, तो आइए उसका सॉकेट के बारे में बताते हैं। इस सॉकेट के ठीक आगे देखो 2 टांग का एक जंपर और है। आप इसको थोड़ा ऐसे करके देख लो, निशान लगा के बताऊं तो मैं आपको इसकी बात कर रहा हूँ, है ना, इसकी। अब जूम मेरे मोबाइल में इतना ही हो रहा है, ये वाला। अगर आपने इसको जंपर को यहाँ लगा के रखा है, यानी कि इसको यहाँ शॉर्ट करके रखा है ना, यानी कि इसको यहाँ चिपका के रखा है जंपर से, तो आपका UPA प्रोग्रामर 5.0 वोल्ट पे ही काम करेगा, यानी कि ये करंट जो निकालेगा किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए वो 5 वोल्ट होगा। अगर आप इस जंपर को यहाँ से रिमूव कर दें, इस जंपर को आपने यहाँ से रिमूव कर दिया, यानी कि ये सर्किट आपका ओपन हो गया, है ना, आप देख पा रहे हैं सर्किट इसका ओपन हो गया। तो अब आपका UPA प्रोग्रामर इस सॉकेट पे जो कनेक्शन है या चिमटी है या जो भी है, उसको 3.3 वोल्ट पे रीड करेगा। तो ये करके आप ट्राई कीजिए सर। मेरे हिसाब से आपका UPA प्रोग्रामर रेड शायद 50% केसेस में EEPROM को चिमटी की सहायता से या सोल्डरिंग, वायर सोल्डरिंग करते हैं ना यहाँ पर हम, उससे काम कर जाएगा। आपका सक्सेस हुआ होगा, सक्सेस हुआ होगा। कोई बात, ये हो रहा है ना। तो आइए जसवंत सर, देखो दूसरी मशीन पे KTM का कोई एक मीटर है, वो UPA रेड से चिमटी लगा के रीड कर रहा है। मैं आपको दोनों तरह का डेमो दे देता हूँ। देखो इन्होंने UPA रेड लगा रखा है, ये वाला KTM का मीटर है, ओके, ये वाला KTM का मीटर है। इसका एक बोर्ड ओपन होके किसी कस्टमर ने हमको टेस्टिंग के लिए भेजा है। ये UPA है, इन्होंने यहाँ 93 में देखो चिमटी अच्छे से लगा रखी है और इसको चिमटी से पकड़ रखा है, ये इसको चिमटी से पकड़ रखा है। सामने स्वदेशी की स्क्रिप्ट ओपन है और यहाँ पे ये ऐसे काम कर रहा है, ओके। ये हमारे विशाल सर है, ये आपका देखिए अभी इन्होंने 5 वोल्ट कर रखा है, करिए इसको 3.3 वोल्ट, 3.3 कर दीजिए, ओके। स्टॉप ऑन एरर इन्होंने हटा दिया, देखो है ना, चेक मार्क हटा दिया। अब जंपर को 3.3 वोल्ट पे लाइए जसवंत सर, जंपर को 3.3 वोल्ट पे लाइए। आगे वाला जंपर है, आप 5 वोल्ट निकाल रहे हैं, ये वाला जंपर है आगे वाला, हाँ ये ओके। अब ये 3.3 हो गया है, ठीक है। अब इसको ऑन बोर्ड अपन रीड करते हैं, कहाँ गया मीटर, ये रहा, ये 93 की EEPROM पे लगा रखा है। चलिए रीड करिए, देखो वो रीड हो रहा है ना, 3.3 पे रीड हो रहा है। तो जो भी किलोमीटर था इसमें आ गया। ये इसका डेटा देखो थोड़ा ब्लू कलर में हमने सेट किया हुआ है। करिए नया किलोमीटर डालिए, कुछ भी डालिए, 1.25 1.20 जो भी है, यहाँ देख के डाल दो वीडियो में। 25,000 इन्होंने लिखा है, ओके किया है, डेटा 25,000 का यहाँ प्रिंट हुआ है और इन्होंने यस कर दिया। अब वेरिफिकेशन के लिए सेकंड टाइम रीड करिए, देखते हैं कितना आता है। ऑन टेबल रीड हो रहा है, देखो है, ऑन टेबल चिमटी लगाने से रीड हो रहा है, ठीक है। अब स्टॉप ऑन एरर लगा दो और 5 वोल्ट लगा दो, देखो ये रीड नहीं होगा। अभी जो रीड सक्सेस हुआ था, अब इन्होंने यहाँ इसको 5 वोल्ट कर दिया है, स्टॉप ऑन एरर को ऑन रखा है। अब जरा रीड करिए, वो देखो एरर आई, करिए रीड करिए, देखो एरर आ रही है।
मैं कैमरे को यहाँ रखता हूँ, आप रीड बटन बता के छोड़ो, रीड दबा के छोड़ो। देखो जैसे ही ये रीड दबा रहे हैं, आप वीडियो देखिए, जैसे ही ये रीड दबा रहे हैं यूपीआई की लाल बत्ती जलती है और वो धड़ाम से बंद हो जाता है। यानी कि ऑन बोर्ड EEPROM को रीड करने के लिए यूपीआई लाल वाले में, यूपीआई रेड वाले में चिमटी लगा के देखो काम किया हुआ है, और स्टॉप ऑन एरर को हटाया या लगाया और 5 वोल्ट को 3.3 वोल्ट से सेट किया, तो आपका काम हो गया। तो दोस्तों ये कुछ छोटी सी टेक्निकल चीज़ हैं, हम भी बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हैं, कुछ करके ही हम सीखते हैं। तो हमने भी कुछ करके देखा है, किसी भाई ने हमको देखो ये KTM का टूल भेजा है मीटर बोर्ड, तो देखो उन्होंने हमारा सपोर्ट किया, हमने कुछ काम किया और हमारा काम सक्सेस हुआ। तो दोस्तों लगे रहिए, छोटी छोटी R&D यानी कि छोटी छोटी हिट एंड ट्राई करते रहिए। इन जनरल टूल बिगड़ते नहीं हैं, लेकिन सर देखो फिर भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, बिगड़ने में 1 सेकंड में बिगड़ जाती है और बिगड़ती नहीं है 2-2 साल। मेरे पास जो ये टूल हैं ये पिछले 2-2 साल से चल रहा है, हमने कभी चेंज नहीं किए। चूँकि हम रेगुलर काम करते हैं तो हमने हर PCB प्लेट पे एक तरह की EEPROM को सोल्डर कर रखा है। ये EEPROM पिछले 2 साल से हमारे यहाँ लगी है और हमको बहुत अच्छी सर्विसेज दे रही है, कभी ख़राब नहीं हुई और शायद आगे भी नहीं होगी। ये कुछ नए PCB बोर्ड हमने बनाए हैं, लेकिन ये इतने सक्सेस नहीं है दोस्तों, थोड़ी प्रॉब्लम रह गई है इसमें। जिनको भी हमने भेज दिए हैं उनको हम जल्दी ही रिप्लेसमेंट भेजेंगे। और ये देखो हमने सभी तरह की EEPROM को ऐसे सोल्ड कर रखा है। चूँकि आप लोग रेगुलर काम करते हो, इसी डिवीज़न में हो, आप लोग इंजीनियर हो, तो ऐसे सेटअप बना के रखिए। हमने देखो इतने सारे PCB प्लेट्स पे EEPROMs लगा के रखी है। धन्यवाद दोस्तों, चाय आ गई है, थोड़ा चाय पीते हैं, आगे बढ़ते हैं, R&D करते रहिए। आज दशहरा है, सबको शुभकामनाएं। और मैं भवानी, टीम स्वदेशी से धन्यवाद।